के लिए नाश्ता भी बनाना है। ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ, कल रात मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देखो, ये मूर्ख कैसे सो रहा है, किसी शैतान का चेला ना हो तो। सोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इससे ज़्यादा मासूम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो, किस तरह एक लिटिल बनी की तरह लग रहा है, पर रियल में ये एक डेविल है, डेविल। और इस डेविल के साथ मेरी ज़िंदगी फंस के रह गई है। मुझे तो एक दिन इसके साथ नहीं रहना, और यहाँ इतने सारे महीने, इतने साल इसके साथ रहना पड़ेंगे। क्यों मैंने कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा कर दिया? काश मैं कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर देता, पर जमीना के लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग योंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच योंग। जमीना, ये सुबह सुबह इतना प्यार क्यों दिखाया जा रहा है? खैर तो है? योंग, सब कुछ छोड़ें और ये बताएं, रात को क्या कुछ हुआ? आपके साथ जीजू ने क्या कुछ करा? मुझे सब कुछ डिटेल में बताएं ना। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, तुम बहुत बेशर्म हो गए हो। ये कौन से कॉलेज जा रहे हो? हाँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अपने ही नन्हे से दिमाग में ये इस तरह की गंदी बातें मत लाओ, समझे? योंग, आपने भी सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं पूछता मैं आपसे, और मुझे नाश्ता बना दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने फिर कॉलेज भी तो जाना है ना। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? ओ, मैं कैसे भूल गया कि तुम मेरे हाथ का खाना ही खाते हो। चलो चलते हैं, बनाते हैं। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं किचन में? मैंने क्या करना है, खाना बना रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, इस घर में एक वाहिद खानसामा मैं ही तो हूँ। इस घर में मैं लाया ही इसीलिए गया हूँ ताकि इन भुखड़ों को खाना खिलाता रहूँ और ये पूरा दिन सुअर की तरह लेटे रहें। चलें डैड, आप साइड पर हो जाएं, मैं सारा खाना बना लूँगा, आप परेशान ना हो। नहीं थे, तुम कैसे खाना बना सकते हो? मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं बनाऊँगा। नहीं, मुझे खाना बनाना आता है, और पता है मैं बहुत टेस्टी खाना बनाता हूँ, और आज से सारे काम मैं ही करूँगा आपके साथ। बस ऑफिस के टाइम तक के लिए थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होगा, पर उसके अलावा बाकी सारा काम मैं आपका करूँगा, और नाश्ता मैं खुद ही बनाया करूँगा। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब आप अकेले काम नहीं किया करेंगे, मैं आ गया हूँ ना, और मैं आपकी हर काम में हेल्प करवाऊँगा। हाय, मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, और एक वो है कुनकर्म की औलाद, अभी तक सोया पड़ा होगा, और इसको ऑफिस भी जाना है, सबके लिए नाश्ता भी बनाना है, और उसको एक अंडा तक बॉईल करना नहीं आता। मैं कितना लकी हूँ जो इतना प्यारा दामाद मिला है। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या नज़र आ गया। मैं तुम्हारी जगह होता तो उस जैसे पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। कहाँ वो एक आलसी, एक बदतमीज़ लड़का, और कहाँ तुम इतने सुलझे हुए, इतने प्यारे। मैं नहीं अच्छा, असल में आप खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप कितने ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। ओ थे, तुम्हें भी पता चल गया कि मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ओफ, मैं कहाँ छुप जाऊँ, कुछ समझ नहीं आती। हाँ डैड, आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तभी तो पापा ने आपसे शादी करी, इतने हैंडसम और खूबसूरत पर्सन के लिए साथ। काश आप मुझे अभी मिले होते तो हम एक होते। ओ थे, तुम भी ना। पता नहीं मेरे बेटे ने कौन से नेक कर्म किए थे जो तुम मिले उसे, वरना जैसी उसकी करतूतें थी मुझे तो कोई चमक चलो या कुछ अप्सरा लड़का लगता था। आप टेंशन ना लें, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं इस घर को भी अच्छे से संवार दूंगा और उसको भी अच्छे से संवार दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दो कि वो सुधर जाए, उसकी सारी बदमाशियाँ ख़त्म हो जाएं। यार ये रूम इतना गरम गरम क्यों था? और ये कहाँ है ये मेरा हस्बैंड? देखो तो सही, अभी तक सो रहा होगा, पर ये तो यहाँ है ही नहीं। ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? एक लोग होते हैं जब उठते हैं तो उनके पार्टनर उन्हें किस करते हैं, हक करते हैं, और एक मैं हूँ जो तकिए को चिपक के लेटा हुआ हूँ। लोगों की फर्स्ट नाइट होती है, लोग
बड़े प्राउडली लोगों को बताते हैं हमारी फर्स्ट नाइट में ये कुछ हुआ, और मैं क्या बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट नाइट में मेरे हस्बैंड ने मेरी धुलाई की और मुझे बेड पे पटक दिया। हमारे बीच में एक तकिया था, ये स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ जॉन जंगकुक, कहाँ तुम एक प्ले बॉय थे और कहाँ तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी हालत बिगाड़ दी। पर कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी आएगा, और जिस दिन जॉन जंगकुक का दिन आएगा उस दिन ये कीमती हों। इसको मैं मसल के रख दूंगा। खुद को समझता क्या है, वो मेरी ताकत से भी सही से वाकिफ नहीं है। डैड, पापा, अब आप लोगों ने देख लिया ना, योंग की भी शादी हो गई है, अब मेरी शादी की भी बात करवा देना। हाँ जिन, हमें लगता है कि अब जेहोब की शादी की भी बात कर देनी चाहिए। कब तक ये तुम्हारा बैठा रहे? मुझे तो इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती, कौन सी आग लगी हुई है इसके अंदर, हर टाइम शादी शादी शादी। मॉम, आग नहीं मोहब्बत है, मेरी एक ही तो मोहब्बत है, अगर उससे शादी ना हुई तो वो भी छिन जाएगी। हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ सकता हूँ। फिर उसके बाद तुम्हें कौन ही एक्सेप्ट करेगा, तुम जैसे भुलक्कड़ को। मॉम, अब मेरा मजाक तो मत उड़ाएं, मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, तभी तो इतनी हैंडसम गर्लफ्रेंड मिली है मुझे। ये सुबह सुबह मेरे बगैर आप लोग किस बात पे इतना ज़्यादा चहक बहक रहे हैं? हाँ, अब तुम आ गई हो ना सारी चहक बहक में भंग डालने वाले। एक तुम्हारा वो हस्बैंड इतना खूबसूरत, इतना क्यूट, इतना मैनर वाला, सुबह सुबह ऑफिस गया है, और एक तुम कुन कर्मों की तरह सो रहे थे। क्या तेहोंग ऑफिस चला गया है? जी, जब तुम सुअर की तरह टांगे पसार के सो रहे थे ना, तब तुम्हारा हस्बैंड सबको नाश्ता करवा कर, हम सबके लंच पैक करके फिर ऑफिस गया है, और रास्ते में अपने भाई को भी छोड़ कर आएगा। और एक तुम हो, तो देख लें डैड, मेरी पसंद कितनी अच्छी है, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। हाँ देखा, आप लोग कहते थे मैं कोई अच्छे पर्सन से शादी कर ही नहीं सकता, देखा कितना अच्छा हस्बैंड लाया हूँ। हाँ दिख रहा है, पता नहीं बेचारे की कौन सी मजबूरी थी जो तुम जैसे इंसान से शादी कर ली, वरना मैं तुम्हारा डैड होकर भी कभी ये नहीं कह सकता कि तुम परफेक्ट हो। मुझे यही कहना पड़ता है कि सारी इम्परफेक्शन मेरे इस नल्ले बेटे में है। डैड, इस तरह मत डांटें, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक हस्बैंड है, हमारी कल को फैमिली होगी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, जब तक तुम्हारी करतूतें अच्छी नहीं होंगी तब तक तो तुम ऐसे ही जलील होगी। हाँ, तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने एक अच्छे लड़के को चूज़ किया है। डैड, फिर दाद देते हैं ना आप मेरी पसंद की? जॉन जंगकुक की पसंद है ही सबसे अलग। और मेरे बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने, बताएं ना, मेरा कुछ होगा कि नहीं? हाय, एक ते ऐस मुंडे नु बड़ी आग लगी है। ठीक है, कर लेती हूँ मैं आयु के पेरेंट्स से बात। ओ डैड, तुसी ग्रेट हो, तुसी बहुत बहुत ग्रेट हो। ओहो, क्या नज़ारे हैं, शादी के पहले दिन ही जॉन जंगकुक और काम पर। अच्छा ये तो बताओ, फर्स्ट नाइट कैसी रही? फर्स्ट नाइट तुम्हें इसकी मैं क्या ही स्टोरी सुनाऊं, लोगों की होती होगी फर्स्ट नाइट, मेरी तो रोज़ की नाइट की तरह थी, सिंपल नाइट। क्यों, क्या तुमने हैंकी पैंकी नहीं की? कुछ तो किया होगा, बताओ तो सही। या तुम शर्मा रहे हो जो तुम करके आ रहे हो? बताओ ना, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे और ते के बीच में? हाँ हुआ था, बाबा जी का ठुल्लू हुआ था, उसने मुझे मारा, ये नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, मैंने उसको मारा और फिर हमारी लड़ाई हो गई और फिर हम लोग अपने बीच पिलो रख के सो गए, ये हुआ है। इसलिए मेरी फर्स्ट नाइट सोने में गुजर गई। पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मना ही लूँगा। ये कैसी बात हुई? पर ते तो वो लड़का नहीं है जो तुम्हें मिला था। हाँ, ते वही लड़का है
जो मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। और फिर तुमने उसको किडनैप करवा लिया था, पर तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाए थे। पर वो राजी कैसे हुआ तुम्हारे साथ? राजी तो होना पड़ा, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। देखो, कौन मना कर सकता है? वो कर सकता है, क्योंकि वो अंधा नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। क्यों, क्या है मेरी हरकतों को? अच्छा खासा तो मैं हूँ, हैंडसम, क्यूट। कितनी लड़कियाँ, कितने लड़के मुझ पे फिदा हैं। सच में जॉन जंगकुक, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम कितने बड़े साधु हो और कितनी आवाम तुम पे मरती है। पर कहीं तुमने ते के साथ कोई हैंकी पेंकी तो नहीं की, जिसकी वजह से उसे शादी करनी पड़ी? ते, तुम इतना टेंशन में क्यों बैठे हुए हो? कोई बात है क्या? बताओ। अरे नहीं युंजन, कोई भी बात नहीं है, बस ये फाइल्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। दिखाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जो भी प्रॉब्लम हुआ करे मुझे बताया करो, मैं तुम्हारी हेल्प किया करूँगा। ओह युंजन, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, हर टाइम मेरी हेल्प करते आ रहते हो, हमेशा मेरी हेल्प करते हो, तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ये ते और युंजन, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये ऑफिस काम करने आते हैं या बातें करने? और एक मेरे से तो ऐसे बात करता है जिस तरह जंगल का शेर हो, और इसके साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं नहीं वो इसका हस्बैंड हो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, हद हो गई। ते, अभी के भी मेरे रूम में आओ। कीमते हो, मैंने कहा मेरे रूम में आओ। एक तो इस आदमी को चैन नहीं है, अब पता नहीं इसको कौन सा कीड़ा काट रहा है, पता नहीं क्या सोच के बैठा होगा। चलते जाके देख उसे, क्या प्रॉब्लम है उसे। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कीमते हो, तुम अंदर आ चुके हो, और बताओ बाहर ये सब कुछ क्या हो रहा था? तुम यहाँ वर्क करने आते हो या यहाँ के वर्कर के साथ टाइम पास करने आते हो? किस चीज़ की सैलरी लेते हो तुम? हाँ सर, हम टाइम पास नहीं कर रहे थे, ऑफिशियल वर्क ही कर रहे थे। फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो मेरी हेल्प कर रहा था, और वैसे भी हम साथ में वर्क करते हैं, और उस नाते अगर हम बात भी कर लें तो कोई इशू नहीं है उसमें। इशू? बहुत इशू है, समझे तुम? मुझे आइंदा तुम उसके साथ नज़र मत आओ। क्यों क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं माननी, तुम्हें माननी होगी। क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो? हमारी शादी हुई है। हाँ जानता हूँ, और कितने टाइम तक ये शादी चलेगी वो भी अच्छे से जानता हूँ। ते, मत भूलो कि मैं जॉन जंगकुक हूँ, मैं टॉप और तुम बॉटम हो। इस ख्वाब को अपने दिल से निकाल दें। कीमते हों कभी बॉटम नहीं होगा, कीमते हों हमेशा टॉप रहेगा, और वो भी अपने रियल पार्टनर के साथ। तुम्हारे साथ ना ही मैं टॉप हूँ और ना ही मैं बॉटम हूँ, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? क्यों? होगा ऐसा वैसा भी, और वैसा ऐसा भी होगा, और तुम हमेशा मेरे लिए बॉटम रहोगे, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे तुम? जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, तो नहीं मानता मैं तुम्हारी किसी बात को, तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और अगर मैं कुछ कर गया तो फिर? तो कीमती हम कौन सा तुमसे डरता है? हाँ, मैं पहले तुम्हारा सिर्फ वर्कर था, अब मत भूलो कि शादी हुई है हमारी। ओह, तो तुम्हें याद आ गया? तो शादी हुई है तो फिर ये भी तो होना चाहिए ना? जॉन जंगकुक, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। तो तुम्हें क्या लगता है जैसे मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लव एट फर्स्ट साइट करता हूँ? मैं भी तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो कुछ भी अब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है।
हाँ, और मुझे इस बात पे कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ। तुम्हारे आंसू दिखे हैं आज मुझे, और इन आंसुओं को देखने के लिए तो मैं कब से बेकरार बैठा था। तुम रो पड़े। कितनी नाजुक हो तुम, कीमती हो कि तुम रो पड़े मेरे आगे। पर शायद मैंने ज्यादती कर दी। मुझे उसको इतना डांटना नहीं चाहिए था। ऐसे तो ये मेरी बात कभी नहीं मानेगा, और मेरी फर्स्ट नाइट भी कभी नहीं होगी। मुझे इसको प्यार से मनाना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत चेंज करना होगा खुद को, तभी तो मेरी फर्स्ट नाइट होगी, वरना तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा।